हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे एमपीजी क्या होता है, मिड पॉइंट ज्योमेट्री इसको कहा जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है एमपीजी की। देखो, ये एक लाइन है। लाइन का जो बीच वाला भाग हुआ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये 3 है इस तरफ और इस तरफ पॉइंट का वैल्यू 6 है। तो हम इसको कैसे पता करें? ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है फॉर्मूला कि ए इंटू ए सी इज इक्वल टू बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ए तो हमें पता नहीं, तो ए को ए लिखेंगे। तो ए सी हमें पता है 3 है, और बी हमको पता नहीं है। बी पता है 6 है, और यहाँ पर बी सी जो है हमको पता नहीं है, तो बी सी की जगह बी सी लिखेंगे। तो ए बाई बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6/3 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा, ये बी सी है, यहाँ पर ए का वैल्यू जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ 3 लिखेंगे। और सी बी का जो वैल्यू है, बी सी का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। जैसे कि मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट इसका निकालना है। अब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ये कंपोनेंट 3 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। 3 6 प्लस करने पर कितना आता है? 6 7 9। तो यहाँ पर 9 आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे प्रकार का ट्राइंगल देखा होगा। क्वेश्चन ये बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं। यहाँ से एक लाइन यहाँ पर होगा और यहाँ से एक लाइन यहाँ पर होगा। अभी कहा जाएगा ए कहा जाएगा, यहाँ बी कहा जाएगा, ये सी कहा जाएगा, और ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगी, ठीक है। बी सी या फिर डी, फिर ई, और ये रहा एफ आ जाएगा। और हमें दिया रहेगा कि ये जो होगा ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 1 है, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा। और हमको पूछा जाएगा कि हमको बी एफ तो फाइंड करो, बी एफ फाइंड करो, और फाइंड करो ए एफ। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करो। तो इन दोनों की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको भी निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा जितने भी नंबर्स हमारे सामने दिए गए हैं 1 3 2 दिए गए हैं, सबका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 3 और 2, 3 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 आ जाता है। तो कहीं पर वैल्यू को हम 6 डालेंगे, तो यहाँ पर मैं सी को 6 डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से सब कुछ कनेक्ट करा है, तो 6 यहाँ पर डाला। 3 2 6 होता है, नहीं 6 2 12 होता है, 12। इन दोनों को मिलाकर 12 आता है। यहाँ 4 आएगा, क्योंकि पता है कि b इंटू बी डी इज इक्वल टू होता है c इंटू सी डी। तो इसी से यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आ गया। अब हम निकालेंगे 6 2 12 होता है, तो यहाँ पर f का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। और ये 12 है, तो हमको एक बात पता है कि b और a को प्लस करने पर ही f आएगा। तो b प्लस a इज इक्वल टू एफ मान लेंगे, तो b इज इक्वल टू होगा 4 प्लस a का a अभी पता नहीं है, और f हमें पता है 12, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब हमको ये निकालना है, जो हमको वैल्यू निकालना था वो निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a इंटू ए एफ इज इक्वल टू बी इंटू बी एफ, ठीक है। तो ए का वैल्यू 8 है, इंटू ए एफ का हमें पता नहीं है ए एफ का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 है, और पता नहीं बी एफ का वैल्यू क्या है। तो ठीक है, ए एफ बाई बी एफ हो जाएगा 4/8, तो आ जाएगा 2/4 या 1/2। तो ए एफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो इसका वैल्यू आ जाएगा, और बी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2, जो इसका वैल्यू आ जाएगा। और ऐसे करके निकाल पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।